हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी 347 एकेडमी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं WW&ID, यानी कहने का मतलब यह है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेमी सर्कुलर ड्रेन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम पढ़ते हैं ड्रेन को पढ़ने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि ड्रेन की आवश्यकता पड़ी क्यों हमको। यानी ड्रेन को अगर देखा जाए तो ड्रेन मोटे तौर दो प्रकार का मिला है, सरफेस ड्रेन, सब सरफेस ड्रेन। लेकिन अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग में अगर देखूं तो हमको सिर्फ सरफेस ड्रेन के बारे में पढ़ना है। वो भी सरफेस ड्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके 3 पार्ट को पढ़ना है। तो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो शेप ऑफ सरफेस ड्रेन में रेक्टेंगुलर होता है, सेमी सर्कुलर ड्रेन होता है, वी शेप ड्रेन, यू शेप ड्रेन, कर्व एंड चैनल ड्रेन। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, सेमी सर्कुलर ड्रेन, वी शेप ड्रेन, यू शेप ड्रेन। तो हम पहला पॉइंट यह बात करते हैं सेमी सर्कुलर ड्रेन। और वी शेप ड्रेन जो है टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करेंगे सेमी सर्कुलर ड्रेन की, ठीक है ना। तो सेमी सर्कुलर ड्रेन, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 2020 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिए थे। क्वेश्चन तो पूछा ही था, फिगर बनाने के लिए पूछा ही था, और इतना क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछ दिया था कि सीट की संख्या एक कम हो गई थी। भाई साहब 6-7 क्वेश्चन पूछा था, उसके साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया था, तो कहाँ से करेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, ड्राइंग बनाते समय थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोला हूँ कि शेप ऑफ सरफेस ड्रेन के होता क्या है, सरफेस ड्रेन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब थोड़ा मोड़ा आप लोग को जानना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर ड्रेन। सेमी सर्कुलर ड्रेन क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। तो जो ये डाटा दिया है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मेजरिंग वॉल हाइट, ये सब जो डाटा दिया है आपको क्या करेंगे, थोड़ा इसको याद करेंगे। अगर आप याद करेंगे तो क्या होगा, फिगर बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं ये डाटा। अगर डाटा आपका याद है तो आप फिगर बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी नींव की जो चौड़ाई वो 450 होगी। और दूसरा पॉइंट है मेजरनिंग वॉल हाइट, यानी जो चिन्हाई कर रहे हैं दीवार की, उसकी जो हाइट है वो कितना है, 100 mm है। तो तीसरा पॉइंट है मेजरनिंग वॉल विड्थ, यानी जो दीवार की जो चिन्हाई कर रहे हैं उसकी जो चौड़ाई वो कितना है, 100 mm। वैसे ही विड्थ ऑफ ड्रेन, यानी जो नाली की जो चौड़ाई है वो कितना है, 50 mm। और यहाँ पर जो ढाल दिया जा रहा है, यानी जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है 1/10 का। डायमीटर ऑफ ड्रेन 150 mm। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितना, 75 mm से 90 mm तक लिया जाता है। थिकनेस जॉइंट 5 mm से 6 mm। तो आइए हम फिगर स्टार्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट का विड्थ ऑफ फाउंडेशन 450 mm है। अगर मैं 450 mm को अगर मैं स्केल पर बदल रहा हूँ तो 90 mm आ रहा है। 90 mm का मतलब होता है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 9 सेंटीमीटर घिस दिया, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दिया। अब दूसरा पॉइंट दिया थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, समझ रहे हैं ना। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 में से 90 mm। अगर मैं 75 को भाग दे रहा हूँ 15 से, बराबर कितना है, 5 से स्केल 1/5 लिए ना, तो 75 भागे 5 बराबर कितना आ गया, 15 mm आ गया। 10 बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, तो 15 बराबर कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर में ऊपर चला जाऊँगा, वैसे ही 1.5 सेंटीमीटर में इधर चलाऊँगा। हो गया। इतना करने के बाद तीसरा पॉइंट दिया है कि मेजरनिंग वॉल विथ है, तो कितना है 100 mm। अगर मैं 100 पर भागे 5 से कर रहा हूँ यानी 20 mm, 20 mm का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर हो गया, और वैसे ही 2 सेंटीमीटर में यहाँ ले लेता हूँ। क्लियर है। अब इतना होने के बाद अब अगला पॉइंट दिया है कि मेजरिंग वॉल हाइट, वो कितना दिया, 100 mm दिया। जब 100 mm को अगर मैं डाटा पर चेंज करता हूँ स्केल 1/5 पर, तो 100 भागे 5 बराबर कितना आएगा, 20 mm। 20 mm का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में क्या कर रहा हूँ, हाइट यानी ऊंचाई की तरफ मैं बोल रहा हूँ, तो 2 सेंटीमीटर में ऊंचाई की तरफ रहेगा, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई में यानी कुछ यहाँ पर आया है, वैसे ही 2 सेंटीमीटर में ऊंचाई गए हैं, कुछ यहाँ पर आया है। ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर मिला 2 सेंटीमीटर मिल गया भाई, वैसे ही मैं इसको मिला दिया। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो स्लोप कितना है, 1/10 का। 1/10 का सीधा सा मतलब है अगर आप 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल चल रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, वर्टिकल चलना पड़ेगा। तो चल देते हैं 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। अब क्या करेंगे, MD को मैं इसका विकर्ण रूप लेता हूँ, और विकर्ण रूप लेने के बाद विथ ऑफ ड्रेन कितना दिया, 50 mm। 50 भागे 5 बराबर 10 mm। 10 mm का मतलब था 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे, और वैसे ही 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना करने के बाद अपने MD को फिर सीधे कर लीजिए। अब यहाँ से जो दूरी इसकी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 50 mm। 50 mm को स्कूल पर अगर बदलेंगे तो 50 भागे 50 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 mm। 10 mm का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, और यहाँ से जाहिर सी बात अगर ये 1.5 है, अगर मैं यहाँ पर दूरी अगर मैं 5 छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। वैसे मैं अगर यहाँ से 5 छोड़ रहा हूँ तो ये दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मिला दूँगा। अब इतना मिलाने के बाद इसको मैं इसको भी आगे बढ़ा दूँगा, इसको भी आगे बढ़ा। अब यहाँ पर जो हमारा कवर ज्वाइंट है वो कितना, 5 mm। जब मैं 5 mm को अगर स्केल 5 से भाग दे रहा हूँ यानी 1 mm आ रहा है, 1 mm यानी कुछ लगभग इसी से सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 mm मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, और 1 mm मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ। हो गया 1 mm। अब इतना 1 mm होने के बाद यहाँ से जो दूरी हो कितना छोड़ के 50, इस सेंटर पॉइंट से 50, इस सेंटर पॉइंट ले लिए 5 वाले, 5 का लेंगे आधा, 2.5 का इधर सेंटर लेंगे, और यहाँ से कितना छोड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद ये होता है सर्कल मास्टर। सर्कल मास्टर लेंगे और देखेंगे कि यह कहाँ एकदम सटीक बैठ रहा है। अगर आपका ड्राइंग एकदम सही है तो एकदम ये एग्जैक्ट बैठेगा, और इसको वैसे ही इसको मिला देते हैं। वैसे ही मिलाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फिर सेमी सर्कुलर ड्रेन हमारा बन गया। सेमी सर्कुलर ड्रेनिंग बनने के बाद मैं इसका क्या करूँगा, चिनाई कर देता हूँ और इसके हैचिंग करता हूँ। तो आइए चिनाई और हैचिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारा सीमेंट कंक्रीट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हम सीमेंट कंक्रीट भर देंगे और जो नीचे वाला पॉइंट हमारा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, न्यू कंक्रीट बनेंगे। तो आइए इसको भी हम भर लेते हैं न्यू कंक्रीट। अब क्या करेंगे, अपने एमडी को 45 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इतना करने के बाद मैं इसकी क्या करूँगा, चिनाई करूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चिनाई, ठीक है ना। अब चिनाई करने के बाद मैं इसमें जो नाम है इसकी उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना था हमारा डाटा, कितना था 450 में, ठीक है ना भाई, 450 mm। साढ़े 400 mm। और ये दूरी कितनी थी हमारी, 75 mm। कितनी थी, 75। और यहाँ से कितना था, 100 mm। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये कितना था दोस्तों, ये हमारा था 100 mm और ये हमारा था 50 mm। 100 mm 50 mm हो गया। और जो यह डायमीटर था हमारा वह कितना था, 150 mm, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर कितना हो गया, 150 mm। अगर यह दूरी 100 mm तो यह भी दूरी 100 mm थी, और यह 50 mm, यह भी दूरी 50 mm थी, ठीक। अब इतना होने के बाद अब मैं, तो ये तो हमारा सेक्शनल पॉइंट हो गया, ठीक ना। अब मैं क्या करूँगा, इसका प्लान बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, प्लान। तो आइए हम प्लान इसको बना लेते हैं। प्लान कैसे बनेगा इसका, तो कुछ भी नहीं करना है, यह जो दूरी है इसको यहाँ से ले लेते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है यह मेज़र नहीं कर सकते। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने 13 सेंटीमीटर बढ़ा ली। अब मैं क्या करूँगा, अपने एमडी को पहले कस लीजिए। अब मैं यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ा ले रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं 2 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर बढ़ा ले रहा हूँ। अब बढ़ाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 13 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूँ। यह दूरी है इसके जस्ट
very good. ठीक है। अब यह दीवार है तो दीवार की हम चिनाई कर लेते हैं। पहले सब लाइनिंग खींच लेते हैं, ठीक है ना। और यह भी हमारा जो लाइनिंग है इसको भी खींच लेते हैं। ये भी दीवार है, इसको भी बना देते हैं दीवार। हो गया। और इसका जो मिडिल पॉइंट है यानी ये पॉइंट है उसको मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ से क्या करता हूँ, डार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्लान हो गया भाई साहब। क्या हो गया, प्लान हो गया। और ये हमारा सेक्शनल प्लान हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर ड्रेन। सेमी सर्कुलर ड्रेन। ठीक, और यह जो दूरी हमारी है वो कितनी है, 5 यूनिट छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ईंट चिनाई है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। ईंट चिनाई हो गया हमारा, ठीक है, ईंट चिनाई। और यहाँ से जो है ना वो 6 mm दूरी छोड़ेंगे। कितना mm, 6 mm, 5-6 mm, 6 mm दूरी छोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ से जो दूरी है 1 mm इसका जो है कवर जॉइंट देंगे, ये वाला पॉइंट है। वैसे ही इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 6 mm दूरी में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 mm का जो है कवर जॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, बस यही आपको बनाना था और कुछ नहीं करना था। यह पॉइंट हमारा हो गया। यह हमारा है सेमी सर्कुलर ड्रेन। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको क्या करना है। पहला पॉइंट हमको यह करना है कि विथ ऑफ फाउंडेशन यानी जो 450 mm दिया है, 450 mm को स्केल को 1/5 अगर बदलेंगे तो हमारा आएगा 90 mm। 90 mm का मतलब 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का पहले एक फाउंडेशन विथ खींचना है, खींच दिया मैंने। फिर दूसरे प्रक्रिया में थिकनेस फाउंडेशन यानी 75 mm से 90 mm होता है तो मैंने 75 mm ले लिया। अगर 75 mm को स्केल में बदला 1/5 तो आया हमारा 1.5 mm। ठीक है, अरे 15 mm, 15 mm का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर। मैंने 1.5 सेंटीमीटर खींच दिया। तीसरा पॉइंट होता है कि थिकनेस ऑफ, मतलब कहने का मतलब यह है कि मेजरमेंट वॉल विथ यानी जो विथ की जो चौड़ाई है यानी दीवार की जो चौड़ाई है वो कितना है, 100 mm। 100 mm को मैंने स्केल पर अगर बदला हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। मैंने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ लिख दिया। वैसे ही हाइट मैंने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे खींचने के बाद मैंने इसको क्या मिला दिया। अब इतना प्रक्रिया करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने 50 mm छोड़ी। मैंने 50 mm को जब मैंने स्केल पर बदला तो हमारा आया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर मैंने लिया और इसको मैंने इसको कवर से मिला दिया। अब इतना मिलाने के बाद यहाँ से जो कवर जॉइंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, कवर जॉइंट है। जॉइंट
वो कितना है 5 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा और ये हमारा हो गया। अब मैंने यहाँ से जो यह वाला स्लोप लिया 1/10 का, मैंने स्लोप बता दिया कि अगर 10 सेंटी हॉरिजेंटल चलिए 1 सेंटीमीटर वर्टिकल चलने के बाद विकर्ण लीजिए, विकर्ण लेने के बाद इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाने के बाद मैं क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ ड्रेन जो है 150 mm दिया है, तो मैंने इसके सहायता से सर्कल मास्टर की सहायता से मैंने इसको भी बना लिया। इतना प्रक्रिया करने के बाद मैं इसका सेक्शनल पॉइंट बनाने के बाद मैं इसका क्या करूँगा, प्लान बना दूँगा। प्लान बनाने के लिए सर्वप्रथम मैंने क्या किया, जितनी लाइनिंग दिख रही है मैंने ऊपर की तरफ खींच दिया और वो जो दीवार है दीवार की तरफ मैंने घिसा दिया। और लाइनिंग घिसने के बाद इसका जो मिडिल पॉइंट को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाने के बाद मैंने क्या किया, यह प्रक्रिया कर ली। तो इस तरह से हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन बन गया। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।